हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ विजा। क्या बच्चों के लिए मिक्सर ग्राइंडर में से खाना पीस के ऑफ़र करना ये सही है? क्या ये करना चाहिए? क्या हम लोग एक्चुअली बच्चे को खाना खाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, या बच्चों के लाइफ में कोई ऐसा हैबिट ऐड कर रहे हैं जो करेक्ट करने के लिए हम लोगों को बहुत तकलीफ होने वाला है? चलिए ये सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं। पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चों के लिए खाने का एक स्केड्यूल क्या है? बहुत सिंपल सा स्केड्यूल है। पहले 6 महीने बच्चों को माँ का दूध एक्सक्लूसिवली मिलना चाहिए, दैट्स ब्रेस्ट मिल्क। उसके साथ आप लोग फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो। 6 महीने के बाद सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन होता है। अगर आप वर्किंग मदर हो तो सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन आपके जॉब ज्वाइनिंग के एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आपके जॉब के आवर्स बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाए। नंबर 3, आपका बच्चा 7 महीने के आसपास ही अपने हाथ से खाना खाता हुआ होना चाहिए। 8 महीने के आसपास तीनों मील सेट चाहिए, और 1 साल के आसपास आपका बच्चा आपके थाली से जो फैमिली पॉट के लिए बना हुआ खाना वो खाते हुए ना चाहिए। ये सब चीज़ें फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा अभी तक छोटा और आपको लगता है अरे बाप रे श्रेया ये सब कैसे होगा, हमारे घर में तो बहुत सारे बच्चे जो खाते ही नहीं है, बहुत नखरे करते हैं, उनकी मम्मा उनको प्यूरी ठूस रही है, देन यू नीड माई हेल्प। सो मायदूजा का 6 महीने का कोर्स है सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। सो बच्चे को क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, कैसे पकाना है, कितने क्वांटिटी में देना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, वो सब उस चीज़ में डिस्कस हो जाएगा। मैं यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिख रही हूँ, आप कनेक्ट कर देना, दिल गिव यू द डिटेल्स। बट अभी के लिए जानता है मिक्सर ग्राइंडर। पहले और बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में मिक्सर ग्राइंडर था क्या? नहीं था ना। तो वो लोग पहले क्या करके खिलाते थे? दाल का पानी दो, चावल का पानी दो। उसके बाद वो लोग क्या करते थे? पतला पतला खिचड़ी बनाते थे, उसको चम्मच से फेंटते थे और बच्चों को खिला देते थे। उनके ज़माने में तो इतने सारे बच्चे थे कि एक बच्चे का बहुत नखरे उठाने का टाइम भी नहीं था उनके पास। जैसे ही वो बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है, बस माँ भी उसके पास खाना लेके बैठ जाती थी, खाना है उतना खाओ, बाकी बच्चा भाग के चला जाएगा, एंड दैट वर्क्स दी बेस्ट। उसके बाद एक जनरेशन आया जहाँ पे उन लोगों ने एक शॉर्टकट ढूंढा, दूध और बिस्किट, दूध और भाकरी, दूध और चपाती, दूध और चावल, ऐसा कुछ भी गलती नहीं करना। अब दूध और बिस्किट, दूध चपाती कुछ भी बच्चों को नहीं दे सकते, बिकॉज ये राइट न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं है। सो ये गलती आप किसी भी एज में नहीं कर सकते। दूसरा चीज़, मिक्सर ग्राइंडर एग्जैक्टली आए कभी से? सो जैसे जैसे हम मॉडर्न लोग और इवॉल्व हुए हैं, इलेक्ट्रिक यूटेंसिल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स का जब एक इवोल्यूशन हुआ, तभी मिक्सर ग्राइंडर ज़माने आया। बिकॉज वो बैठ के रगड़ रगड़ के चटनी बनाने का जो काम था, ग्रेवीज आए, सो अलग अलग क्यूजीन का हम लोग खाना बनाने लग गए, तभी मिक्सर ग्राइंडर एंड हैंड मिक्सी आया। श्रेया क्या आप यूज़ कर सकते हो मिक्सर ग्राइंडर और हैंड मिक्सी? यस, मैं दोनों ही चीज़ें यूज़ करती हूँ। सूप बनाना है तभी, सब्जी का ग्रेवी बनाना है तभी, या चटनी या डिप्स बना रही हूँ तभी। बट ये छोड़ के बाकी किसी भी चीज़ में वो यूज़ नहीं होता है। सो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं, मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करने के क्या कोई डिसएडवांटेजेस है? नंबर 1, अगर आप मिक्सी में सारा का सारा खाना एकदम पेस्ट फॉर्म में बनाते हो, तो आप आपके बच्चे के पास से अलग अलग टेस्ट एक्सप्लोरेशन का जो एक राइट होता है बच्चे का, वही निकाल के ले रहे हो, तो बच्चे को ना ही टेस्ट का एक्सपोजर है। दूसरा चीज़, बिकॉज आप सब चीज़ें एकदम सॉफ्ट टेक्सचर पे बना रहे हो, सो बच्चे को टेक्सचर का ही एक्सपोजर नहीं है, इसीलिए बच्चा चूइंग सीख नहीं पाता। बिकॉज कोई चीज़ क्रंची है तो उसको अलग चूइंग लगता है, कोई चीज़ सॉफ्टली कुकड है तो उसको अलग चूइंग लगता है, कोई चीज़ अगर सेमी स्टीम्ड है तो उसको अलग चूइंग लगता है। ये बच्चे को तभी समझ में आता है जब भी उसका एक अलग अलग टेक्सचर बच्चा फील कर सकता है, जो भी ऑब्वियसली वो बच्चा टेक्सचर फील कर ही नहीं सकता, तो आप वो पूरा का पूरा फील निकाल देते हो। तीसरा चीज़, प्यूरी खाना बच्चा ग्रिप नहीं कर पाता, बिकॉज आपके बच्चे के पास मेजर ग्रिपिंग है, सो बच्चा मुट्ठी से ग्रिप करके खा सकता है, और आपका बच्चा जैसे ही 7वां महीना क्रॉस कर देता है, दे हैव अ पिंसार ग्रिपिंग। पिंसार ग्रिपिंग मतलब आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चा छोटी छोटी चीज़ें, चुरमुरा उठा के खा सकता है, मखाना उठा के खा सकता है, पर सोचो प्यूरी या पेस्ट में बच्चा एग्जैक्टली उठा के खाएगा क्या, मुंह में डालेगा क्या, उसको चबाएगा क्या? सो इट इज़ नॉट अलाउड। फोर्थ एंड अ मेजर डिसएडवांटेज, आपका बच्चा हैंड एंड माउथ जो कोऑर्डिनेशन है, जो बच्चा इस एज में सबसे बेस्ट सीखता है, यू आर मिसिंग दैट कंप्लीट एज। बिकॉज ये जो होता है, खाना सामने आया, मैंने हाथ में लिया और मैंने मुंह में डाला, या खाना हाथ में आया, मैंने चम्मच को डिप किया, मैंने मुंह में डाला, ये पूरा का पूरा जो एक रिक्वायरमेंट है बच्चे के डेवलपमेंट का, वही नहीं हो रहा है, बिकॉज हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन इज़ एब्सोल्युटली नॉट हैपनिंग।
तो इसीलिए प्यूरी खाना हम लोग लंबा नहीं देते। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कौन सा प्यूरी या मैश खाने में आप लोग को एक्चुअली चबाने की ज़रूरत पड़ती है, वो तो अंदर चला जाए। तो मेरे मुंह का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट नहीं हो रहा है, और चूइंग या बच्चे के ईटिंग हैबिट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो बच्चे ने अचीव करना है। बट हम बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं मेरा बच्चा खाना चबाता ही नहीं। इनफैक्ट अगर मानना बच्चा खाना चबाता नहीं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक करी। बट बच्चा खाना क्यों नहीं चबाता है, तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, मैं चबाऊँ क्यों? और जब भी एक्चुअली बच्चा चबाना चाहता था, हर चीज़ को मुंह में डालना चाहता था, तभी हम लोग प्यूरी दे देते हैं, तो इट डजेंट वर्क। एंड सिक्स्थ एंड अ मेजर डिसएडवांटेज, डाइजेशन। सो आप जब भी खाना मुंह में लेते हो और उसको घुमाते हो मुंह में, तो हमारा जो थूक होता है, सलाइवा होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो खाने के साथ मिक्स होते हैं। खाना थोड़ा सा यहाँ पे क्रंच होता है और फिर खाना अंदर जाता है। ये जो एक पूरा प्रोसेस है, ये न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, फाइबर का ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं होने देता, अवेलेबिलिटी एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज़ फार बेटर। उसकी वजह से गैसेस, कॉलिक, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, जब भी आप लोग प्यूरीड खाना बच्चे को खिलाते हो तो क्वांटिटी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। इनफैक्ट आपका मदरली इंस्टिंक्ट आ जाता है, आधा कटोरी खाना चाहिए, 1 कटोरी खाना चाहिए, वो बच्चा देख कितना खाता है, हम लोग उसके ऊपर चले जाते हैं। सो क्वांटिटी बेस्ड पूरा ड्रामा हो जाता है, जहाँ पे पूरा का पूरा ड्रामा चाहिए सेलिब्रेशन बेस्ड, एक्सेप्टेंस बेस्ड, बच्चा कितने अच्छे से खाना ले पा रहा है, और ये हम लोग पूरा चीज़ मिस कर देते हैं। ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है मिक्सी फूड के। सो एग्जैक्टली मिक्सी कभी यूज़ होना चाहिए श्रेया? सो जब भी आप बच्चे को स्टार्टिंग में खाना इंट्रोड्यूस करते हो, सो से 5.5 6 मंथ्स, डिपेंड्स आप वर्किंग मदर हो, नॉन वर्किंग मदर हो, तो आप जो दाल का पानी बना रहे हो, चावल का पानी बना रहे हो, आइडियली उसके लिए भी नहीं लगता है, बट उसमें हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा हैंड मिक्सी घुमा दो, ताकि सिर्फ पानी बच्चे के पेट में ना जाए, थोड़ा सा उसके साथ दाल या चावल भी चला जाए, तो इट्स बेटर। ये सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, तो जैसे आप लोग स्टीम्ड फ्रूट, स्टीम्ड वेजिटेबल के प्यूरीज बनाते हो, आइडियली उसके लिए भी आपको मिक्सर नहीं लगना चाहिए। हमारे पास जो पाव भाजी का स्मैशर होता है, आप उसे स्मैश करके बच्चे को दे सकते हो। उसके बाद आपका बच्चा ही 6 महीने प्लस हो जाता है, वैसे आप हैंड क्रश या हैंड स्मैश्ड फूड बच्चे को खिलाते हो, जो अगेन मिक्सी की प्यूरी में से निकला हुआ नहीं होना चाहिए। 7 महीने के आसपास हम लोग बच्चे को चपाती, चीला, इडली, डोसा, उत्तपम, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, बट ये भी मिक्सी में से निकली हुई नहीं चाहिए। ये प्रॉपर छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में बच्चे के सामने जाएगी, या फिंगर फूड के फॉर्म में बच्चे को जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद तो बच्चा सब कुछ खाता है, पराठा वराठा सब कुछ, और 1 साल के बाद बच्चा फैमिली पॉट पे शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट श्रेया, कुछ कुछ बच्चों के केस में मिक्सर ग्राइंडेड फूड की उनको आदत लग जाती है और फिर बच्चा बाकी कुछ नहीं खा पाता। तो इसके पीछे एग्जैक्टली वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि मदर ने क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए मिक्सर वाला ही खाना दिया। मतलब मदर ने जब भी बिना मिक्सर वाला खाना दिया तो बच्चे ने 4 बाइट खा के छोड़ दिया, तो मदर को ऐसा लगता है बहुत ही कम खाया, उससे तो बेटर मैं 1 बाउल मिक्सी वाला ही खिला देती हूँ, मिक्सी वाला खाना टूसते। दूसरा चीज़, बहुत सारे मदर्स को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा रात में सोएगा नहीं अगर मैंने एक पूरा कटोरी उसको खाना नहीं खिलाता। सो पूरा कटोरी सेरेलैक वेरेलैक ऐसी कुछ चीज़ें पाउडर प्यूरी फॉर्म में इंस्टेंट फूड बना के या घर पे कुछ पाउडर वाउडर बना के वो बच्चे को खिला देते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार टाइम नहीं होता है, मतलब मदर्स लव फटाफट इनफैक्ट बोलते हैं रोया तो बच्चा अच्छा है, मुंह में फटाफट ठूस लो अंदर चला जाएगा। इनफैक्ट लैक ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ नॉलेज, ये 2 बहुत अलग चीज़ें हैं जिसकी वजह से कई बार मदर्स बच्चे को मिक्सर लॉन्ग टर्म इंट्रोड्यूस करता है। एंड चौथा, धीरे धीरे ये चीज़ आदत बन जाती है। मतलब हम इंसान का नेचर है ना, कोई चीज़ ईजीली मिलता है तो मैं मेहनत क्यों करूँ? अगर बच्चे को बिना चबाए सब कुछ मिल रहा है तो चबाने की मेहनत क्यों करेगा भाई आपका बच्चा? होशियार बच्चे को पैदा किया है कि नहीं, तो वो अपना होशियारी तो यूज़ करेगा। दैट्स वाई टाइमली मिक्सर ग्राइंडर बंद करना या तो ना यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्मूदीज़ बनाना है, मिल्क शेक्स बनाना है, बच्चे के लिए बटर मिल्क बना रहे हो, आप बच्चे के लिए सूप बना रहे हो, हम लोग को लगने वाला है भाई मिक्सर, बट वो मॉडर्नाइज्ड वे में इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से यूज़ करो, शॉर्टकट के हिसाब से नहीं, तभी वो आपको हेल्प करेगा। एक टिप देती हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ बच्चों के लिए मिक्सर ग्राइंडर में से निकाल रहे हो, जैसे कि मैंने सूप बोला है, या आप कोई थिक पॉरेज या स्मूदी बना रहे हो, बच्चा अभी छोटा है, बच्चा थोड़ा बड़ा है बट आप सूप बना रहे हो, तो आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स के बदले अगर स्टीम्ड वेजिटेबल्स यूज़ करते हो तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो थोड़ा सा हाई होता है, जैसे उन मदर्स के लिए जो ऑलरेडी मिक्सर ग्राइंडर फूड इंट्रोड्यूस कर चुके हो। बट अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए बच्चे को मिक्सर ग्राइंडिंग फूड, एक तो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है, जॉइन फॉर सॉलिड फूड, आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हो,
और बच्चा भी 1 साल प्लस और कुछ नहीं कर रहा है, जॉइंट टॉडलर न्यूट्रिशन। अगर आप दोनों के बीच में हो, किधर तो बीच में, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा बच्चे को क्या दूँ, कैसे दूँ, कब दूँ, कैसे बनाऊँ, मुझे कुकिंग अच्छे से नहीं आता, गो फॉर सॉलिड फूड या बुक अ पर्सनल कंसल्टेशन। मैं खुद आपको सिखाऊंगी, बिकॉज जो चीज़ बच्चे के लिए सही नहीं ना, वो नहीं करना है। आपको पता है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर कनेक्टेड। मध्य प्रदेश मतलब आपका पेट, जब इसमें डाइजेशन अच्छा होता है, खाना न्यूट्रिशनली अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, बच्चे को खाना अच्छे से मिल पाता है, तो उनका जो उत्तर प्रदेश होता है ना, वो बहुत अच्छे से काम करता है। वो सोते अच्छा है, उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है, उनके माइलस्टोन अच्छे से अचीव होते हैं। तो ये सब चीज़ें अचीव करना है ना हम लोग को लाइफ में ना। एक जगह पे शॉर्टकट मारने जाओगे ना, बहुत सारी दूसरी जगह पे स्ट्रगल्स क्रिएट हो जाते हैं। सो वी डोंट वांट टू गो फॉर इट। इसीलिए ये चीज़ें ध्यान में रखो और अपने लाइफ में फॉलो करो। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट में लिख के मुझे बताना कि एक्चुअली आपने मिक्सी ग्राइंडर थोड़ा लंबा यूज़ किया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।